हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, हम लोग का ये मैथ वाला सेक्शन चल रहा है, ठीक है। यानी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि देखिए इसमें क्या है कि कौन कौन से एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये मैथ जो है, देखिए कितने एग्जाम यानी कौन कौन से एग्जाम, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हैं ना, उन सभी के लिए ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैथ्स जितने भी वनडे एग्जाम देते हैं, देखिए एसएससी के कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको हेल्प करेगा, यूपीएसआई में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और बाकी जो भी स्टेट के एग्जाम है जहाँ पर मैथ आते हैं, कोई भी जैसे स्टेट के कोई भी एग्जाम जो जिसमें मैथ आते हैं वो भी उसमें आपको वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। और रेलवे हो गया, और प्लस रेलवे एंड यानी रेलवे के जो भी एग्जाम है, ठीक है। तो देखो इतने जगह हेल्प करेगा। और हम लोग देखो मैथ को दो सेक्शन में पढ़ते हैं। पहला सेक्शन अपना क्या होता है, पहले सेक्शन है अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक। और दूसरा सेक्शन है एडवांस। पहला सेक्शन अर्थमेटिक है, दूसरा एडवांस है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने अभी फिलहाल मैंने अर्थमेटिक को स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और जैसा आप लोगों का डिमांड आएगा, जैसा आप लोगों का डिमांड आएगा उसी के अकॉर्डिंग एडवांस वाला भी सेक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। फिलहाल अभी इसे रोका गया है। अभी अभी हम लोग किस पर बात करें, अर्थमेटिक वाले। अर्थमेटिक का एक चैप्टर मैंने स्टार्ट कर किया है, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में मैं आपको कम से देखिए अभी अपना कौन सा पोर्शन चल रहा है, थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, ठीक है जी। थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। देन इसके बाद से एसएससी सीजीएल के एसएससी के जो भी एग्जाम 2000 यानी करंट में जो भी लेटेस्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं उनके बारे में मैं यानी एसएससी के जितने भी लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस में सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। और यूपीएसआई के क्वेश्चंस को भी मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो आपका टाइम एंड वर्क में कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो मैं लगभग 100 से 150 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आप साथ बने रहिए, चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी, कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्योंकि ये सब काम करेंगे तभी चैनल को ग्रो होने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी को 100 पेनों का ऑर्डर तैयार करना है, ठीक है। यानी एबीसी 3 लोग हैं, इनको 100 पेनों का ऑर्डर तैयार करना है। ए, बी और सी क्रमशः, ध्यान से देखना है, क्रमशः 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में कितने पेन में एक पेन बनाते हैं। ज्ञात करो कि वह कितने दिन में ऑर्डर तैयार करेंगे अगर प्रत्येक बिना दूसरे की सहायता से पूरा करते हो। ये वाला सेंटेंस याद रखना, क्योंकि ये वाली चीजें आपको लास्ट में हेल्प करेगी, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने में, ठीक। अब देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन को ना, ये क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यानी हमें प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा क्वेश्चन पर, तभी हमको आराम से और अच्छे से इसकी फीलिंग आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखो करना क्या है, कह रहा है, बस देखो किसी भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने से पहले ना एक फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा। क्या है कि देखो, ये फार्मूला मैं इतने बार लिख चुका हूँ, इसलिए काम को मैंने डब्ल्यू से लिख दिया है और एफिशिएंसी को मैंने ई से लिख दिया, ठीक है। और टाइम को मैंने टी से लिख दिया। कहने का मतलब काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो ए की क्षमता को हम हमेशा ए से लिखेंगे, बी की क्षमता को हमेशा बी से लिखेंगे, सी की क्षमता को सी से लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इनको तैयार करना है, 100 पेनों का ऑर्डर करना है, लेकिन समय नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं, समय नहीं दिया है तो हम समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमारा जो ऑर्डर है वो तैयार हो जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। समय कितना लगेगा वो तो डिपेंड करता है, वो आगे हम निकालेंगे, ठीक है। अब कुछ कंडीशन ये दिया है, कंडीशन क्या दिया है, तो देखो कंडीशन दिया है ए, बी, सी के लिए कुछ कंडीशन दिया है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना कलर चेंज कर कर लिखता हूँ ताकि मजा आता है। देखो क्या है, कह रहा है कि ए, बी, सी। अब देखो एक बात बताओ, इनका समय दिया है, समय क्या दिया है, समय ये दिया है कि ए जो है ना वो कितने घंटे काम करता है, 2 घंटे काम करता है, ठीक है जी। कितने घंटे, तो देखो 2 घंटे क्रमशः लगा है, ध्यान दीजिएगा। बी कितने घंटे काम करता है, 3 घंटे काम करता है। और सी कितने घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है, ठीक है।
अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अब ये देखो 2 घंटे में एक पेन बना रहा है, तो ये काम कितना कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है 2 घंटे में। तो आप कहोगे ये 2 घंटे में देखो एक पेन बना रहा है, तो मैंने इसके नीचे एक पेन लिख दिया। सभी देखो, ए 1 घंटे में 2 पेन, बी 3 घंटे में एक पेन, और सी 4 घंटे में एक पेन। मतलब ये है कि सब तो काम एक एक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप यहां से क्षमता निकाल सकते हैं? क्या यहाँ से आप क्षमता बता सकते हैं हमको? आप कहोगे कि एकदम आराम से क्षमता बता सकते हैं। देखो, एक मैं छोटा सा यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ कि क्षमता बराबर जो है ना, वो क्या है, वो होता है काम अपॉन समय, ठीक है। क्या होता है? काम अपॉन समय। अब एक बात बताओ, काम कितने कर रहा है, एक कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। समय कितना ले रहा है, 2 घंटे, तो ये इसकी क्षमता। आज से आपको कहीं भी क्षमता निकालने के लिए कहेगा तो टोटल काम को उसके समय से डिवाइड कर दीजिएगा, क्षमता निकल आएगा, ठीक है। बी की क्षमता का मैं पूछूं तो काम कितना कर रहा है, एक कर रहा है, और समय कितना ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है, तो मैंने इसको 3 से कर दिया। अगर मैं सी की क्षमता पूछूं तो वो 4 घंटे में एक बना रहा है, इसका मतलब एक काम 4 घंटे में, ये इसकी क्षमता हो गई, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको अभी तक तो समझ में आई होगी, ठीक। अब देखिए, ये इनको अगर हम जोड़ दें, इन सभी को जोड़ दें, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता हमको बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, सबका क्षमता अलग अलग पता ही है। इन सभी को हम क्या करते हैं, इन सभी को ना जोड़ देते हैं, तो सबकी हमको अलग अलग क्षमता मिल जाएगी, ठीक है। इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो सबकी अलग अलग क्षमता मिल जाएगी। तो चलो करते हैं आगे, और क्या काम करना है इसमें। तो देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक काम करो, देखो इन सबका एलसीएम कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। देखो इन सबका नीचे वाले का देखो एलसीएम कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। कैसे 12 हो रहा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप टेबल पढ़ते चले जाओ, और बाकियों को चेक करते जाओ, जिसमें तीनों मिल जाएंगे। यानी मान लो 4 का टेबल मैंने पढ़ते आया, 12 ऐसा एक नंबर है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। इसका मतलब हमें इसे 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए अब एक बात बताओ, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे हम पूरे को 12 यानी 12 बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर नीचे 3 को 12 बनाना है, तो हमें 3 को अगर 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को 12 बनाना है, यानी 12 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर हम कहें, देखो यहाँ भी 12 आ गया, 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया। इसका मतलब जब अगर हर, इसको क्या बोलते हैं, हर यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर अगर इक्वल होता है तो ऊपर वाली संख्या है एज इट इज, अगर बीच में प्लस है तो वो जुड़ जाएंगी, माइनस है तो घट जाएंगी। तो देखो हर जगह प्लस है, यानी ये सभी के सभी जुड़ जाएंगी। 6 4 10 और 3 13। तो देखो यहाँ से क्या चीज मिला, ये 13 क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्षमता बराबर काम अपॉन समय होता है, तो कोई दिक्कत होगी, समय क्या होता है, समय। तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं काम क्या है भाई साहब, काम तो पेन ही है। समय कितना है, सभी कितने में, घंटे में है, तो ये भी किस में हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा। तो समय कितना लग रहा है, 12। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, देखो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन ये निकाले हैं कि देखो 12 घंटे में, यहाँ से ध्यान से देखना, 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में कितने पेन तैयार हो रहे हैं, 13 पेन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। 12 घंटे में कितने पेन तैयार हो रहे हैं, 13 पेन तैयार हो रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम कितना करवाना है, आप कहोगे जी टोटल 100 काम करवाना है। कितने पेन है, टोटल कितने पेन है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर टोटल कितने पेन है, 100 पेन है, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कितने, 100 पेन। तो एक बात बताओ, 100 पेन चाहिए, तो इसमें हम कितने से, अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 91 तक तो पहुंच गए। अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किए, देखो सिंपल सी बात है, 12 घंटे में 13 पेन बन रहे हैं, फिर अगले 12 घंटे में 13 पेन बनेंगे, फिर अगले घंटे में अगले 12 घंटे में फिर 13 पेन बनेंगे। तो इस तरीके से आपको पता है कि जब अगर सेम संख्या को जोड़ते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ
3 को आप 3 बार जोड़िए, आप कहोगे 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आएगा। मैं कहा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तब भी 9 आएगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए, तो इतने पेन तो बनकर तैयार हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि शेष कितने पेन बचे हैं, आप कहोगे जी शेष 9 पेन बचे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मेन कहानी जो है ना, अगर आप दिमाग सही से नहीं कंसंट्रेट किए तो 100% यहाँ से आगे चीजें समझ में नहीं आने वाली है। देखो अब 9 काम करवाना है, अब कैसे काम होगा तो देखो ध्यान से, ABC। देखो ये सब जितने भी क्वेश्चन है, अब मुझे समझाने में इसमें 6 से 7 मिनट लग सकते हैं, 8 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। अब देखो ABC। अब देखो जब काम ए कितने पेन बन के तैयार हो गए हैं, 91 पेन बन के तैयार हो गए हैं। अब इस 9 पेन को बनाना है, तो कैसे ये 9 पेन को मिलकर ये बनाएंगे, तो देखो जब ये काम करना स्टार्ट किए, तीनों साथ काम कर रहे हैं, तीनों साथ काम कर रहे हैं, तो मान लो काम करना स्टार्ट किए, ज्यों 2 घंटे पूरा होगा, ज्यों 2 घंटे पूरा होगा, तो क्या ए ने अपना एक पेन बना लेगा कि नहीं बना लेगा? आप कहोगे कि हाँ बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि ए जो है वो 1 घंटे में कितने पेन बना रहा है? 1 पेन बना रहा है। बी 3 घंटे में कितने पेन बना रहा है? 1 पेन बना रहा है। सी 4 घंटे में कितने पेन बना रहा है? 1 पेन बना रहा है। तो मैंने कहा कि देखो 2 घंटे कंप्लीट होते ही इसका 1 पेन तो बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, मतलब ये अभी इनकम्प्लीट होगा। ये अभी अपना बना रहा होगा, सी भी अपना अभी बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि बी 3 घंटे में 1 पेन तैयार करता है। चलो ठीक है, आगे आगे टाइम बढ़ता चला गया। मैंने कहा कि फिर से एक और 2 घंटे बीत गया, तो आप कहोगे जो 2 घंटे बीत गया, इसका मतलब देखो 4 घंटे बीत गया, तो ये तो अपना 1 पेन फिर से एक और तैयार कर लेगा। इसका क्या होगा? इसका तो 1 पेन तैयार होगा और दूसरे पर ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये दूसरे पर काम करना शुरू कर देगा। क्यों दूसरे पर? क्योंकि देखो 3 घंटे में भी 3 घंटे में 1 पेन तो बना लेगा, लेकिन 4 घंटे हो गए ना, तो दूसरे पेन पर वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और सी 4 घंटे में 1 पेन बनाता है, मतलब इसका 1 पेन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 1 पेन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट का 2 आवर्स। अब अगला 2 घंटा, इसका तो 1 पेन तैयार हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, कुल कितने समय हो जाएंगे? कुल कितने समय हो जाएंगे? 2 4 6 घंटे हो गए ना। और बी 3 घंटे में 1 बनाता है, तो 6 घंटे में मतलब ये जो आधा उसका काम हो रहा था, अब ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका देखो, इसका तो अभी इनकम्प्लीट ही होगा। क्यों इनकम्प्लीट होगा? क्योंकि 6 घंटे हुए हैं और इसके 2 कम, देखो इसका 8 घंटे में ये 2 बनाएगा, इसका मतलब ये दूसरे पर काम कर रहा है, अभी 6 घंटे हुआ है। तो फिर से अगर एक 2 घंटे और मैं चला दूं यहाँ पर, तो देखो इसका तो 1 पेन कंप्लीट हो जाएगा ना। और इसका क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल इसका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 9 घंटे में इसका 3 पेन बनना चाहिए। अभी तो हमारा टाइम टोटल 8 घंटे ही हुआ है। ठीक है, 8 घंटे हुआ है। और एक बात बताओ, 8 घंटे में तो क्या सी का 1 पेन कंप्लीट हो जाएगा क्या? कैसे? सी 4 घंटे में कितना 1 बनाता है, अब समय कितना हो गया? 8 घंटे हो गया काम करते हुए, इसका मतलब सी का 2 पेन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब मैं एक बात बताता हूँ, देखिए कितना हो गया, 4 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 4 4 8 काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हम 9वें घंटे में जाएंगे तो क्या होगा? देखो ये तो शुरू करेगा, कंप्लीट तो नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ए तो 2 घंटे में 1 काम कंप्लीट करता है, तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन बी का जो ये आधा काम चल रहा था, ये कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा? देखो टोटल कितने समय हो गए? 9 घंटे हो गए। 9 घंटे हो गए और बी 3 घंटे में 1 पेन बनाता है, तो 9 घंटे में 3 बनाएगा, तो देखो 3 पेन इसका कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं इसको थोड़ा सर्कल कर दूं ताकि आपको समझाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो 1 पेन बी का यहाँ कंप्लीट हुआ है, 1 यहाँ कंप्लीट हुआ है और 1 यहाँ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब बाकी जो है इनकम्प्लीट होंगे। तो अब देखो टोटल काम 9 हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4, अगर मैं इसको काउंट कर लूं तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 3 कितने हो गए? 7 और ये 2 हो जाएंगे 9। यानी देखो कितने काम हो गए? अगर इस साइड हम देखें तो 9 पेन बनकर हो गए तैयार। और समय कितना लगा? आप कहोगे जी समय कितना लगा? 9 आवर्स लगा। तो अब मैं पूछूं कि कुल समय कितना लगा, तो कुल समय जो होगा तो 9 इसमें ऐड करेंगे तो 93 आवर्स हो जाएगा कुल समय, और इसमें 9 पेन ऐड कर देंगे तो हमारा 100 पेन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 93 आवर्स। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को
अगर आप समझ में मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 बार वीडियो देखकर एकदम आराम से समझ सकते हैं। मैं एकदम आराम से एकदम बढ़िया से समझाया हूँ, जितनी बेसिक हो सकता है उतनी बेसिक जाकर समझाया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। अब देखो, मैंने आपको हमेशा एक फार्मूला ये बता रखा है क्या, कि काम बराबर जो होता है ना वो क्या होता है। ये क्यों इधर उधर लिखा रहा है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट इसको देख लेता हूँ। जी हाँ बिल्कुल। अब देखो, क्या मैंने एक फार्मूला आपको बता रखा है कि काम बराबर जो है ना वो क्षमता अगुणे समय होता है। ठीक है जी, ओके। अब देखो, तो ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता। मैंने एक यहाँ पर चीज लिखा, क्या लिखा कि ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता प्लस सी की क्षमता को अगर मैं दिन यानी 10 दिन मतलब समय से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये मुझे टोटल काम मिल जाएगा? ये मुझे टोटल काम मिल जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल टोटल काम मिल जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु बस 3 दिन काम किया। सी ने 3 दिन काम किया और 3 दिनों में 37% काम पूरा किया। चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, जब काम शुरू हुआ तो तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ये तीनों 3 दिन ही साथ में काम कर पाए और जो टोटल काम था उसका कितना ये करके चले गए, यानी सी हट गया। टोटल काम का 37% और 37% को हम परसेंटेज से हटाएंगे तो 37/100 लिखेंगे। मान लीजिए कोई भी वैल्यू परसेंटेज में है और इसको परसेंटेज हटाना है तो एक्स हटाने के लिए आपको बट्टे में 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो 37% काम कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सी ने काम छोड़ दिया। सी ने 3 ही दिन काम किया, मतलब सी ने काम छोड़ दिया। तो क्या हुआ, बाकी काम ए और बी ने मिलकर किया। बाकी काम मतलब बाकी काम कितना है, बाकी काम जो है ए और बी ने मिलकर किया। बाकी काम कितना बचा, आप बताओ जल्दी से, बाकी काम कितना बचा? तो बाकी काम जो है वो देखो ए और बी ने मिलकर बाकी काम किया। देखो कुल काम कितने दिन हो रहा था, 10 दिन में 3 दिन हो गया, तो समय कितना बचा, 7 दिन बचा। अब टोटल काम का कितना बचेगा, 37% यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो मतलब क्या 63% काम बचा था जो ए और बी ने किया। तो 63/100 इसको हम लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे जी आराम से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कुछ रिलेशन दिया है क्या। यहाँ से देखिए, ज्ञात करो अलग अलग, क्या ज्ञात करना है, अलग अलग काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अगर यहाँ पर एक रिलेशन और दिया है, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के क्या है, बराबर है। ठीक है, ए ध्यान से देखना, इधर ए का जो है 5 दिन का काम जो है वो बी के कितने दिन के काम के बराबर है, 4 दिन के काम के बराबर है। तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए का 5 दिन का काम जो है वो किसके बराबर है, बी के 4 दिन के काम के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि ए की क्षमता को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम ही मिलेगा, इसीलिए मैं ये फार्मूला यहाँ पर लिख कर रखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको ये मिलकर आया कि ए की जो क्षमता है वो कितनी मिल गई, 4 मिल गई, और बी की क्षमता यहाँ से कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए और बी की क्षमता को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो ए और बी की क्षमता को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो देखो ए इक्वल टू मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, ए इक्वल टू मैंने यहाँ पुट कर दिया 4 और बी इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 5 और मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू टोटल। देखो एकदम मैं इसको बेसिक से करा रहा हूँ और इसको मैं लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 4 9 है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, और 63 को हम 63 आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करें 63 आएगा, तो क्या ये 63 इस 63 से कट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कट जाएगा। अगर सभी मल्टीपल में है तो इक्वल के इस साइड वाला इक्वल के दूसरे साइड वाले के ऊपर वाले से कटेगा, नीचे के नीचे से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1
और इस साइड क्या बचेगा, टोटल वर्क मल्टीप्लाई बाई, मतलब मल्टीप्लाई तो हट जाएगा, तो अपान में क्या बचेगा, अपान में बचेगा 100। क्या बचेगा, 100। 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, 100 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में टोटल वर्क को रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, और ए बी की एफिशिएंसी भी रख देते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाए, कितनी है, यहाँ से देखो ए और बी की एफिशिएंसी निकाले हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी मैंने रख दिया, ए बराबर 4 रख दिया, बी बराबर 5 रख दिया, और सी को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, और 3 ये हो गया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क मैंने 100 निकाला, और 37/100, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और इसको देखो, ये 9 होगा, 9 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27 हो जाएगा, अब प्लस का 3c हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 37 बचेगा। अब 3c बराबर क्या हो जाएगा, 27 को इधर लेकर आएंगे, इक्वल से जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 37 में से 27 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आपसे चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ए की क्षमता कितनी आ गई है, ए की क्षमता आ गई है, ए की क्षमता 4 आ गई, बी की क्षमता कितनी आ गई है, बी की क्षमता 5 आ गई, और सी की क्षमता कितनी आ गई, 10/3 आ गई। तो अगर आपसे पूछे कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो देखो समय निकालना है, समय निकालना, इसका मतलब काम को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्षमता से। तो काम, टोटल काम कितना है, 100 है, और ए की क्षमता कितनी है, 4 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 डेज। इसका मतलब हुआ ए अकेला उस काम को 25 दिन में कर देगा। अगर आपसे पूछे कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितनी है, 100/4, सॉरी बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 5 है, तो हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इसको 20 दिन में कर देगा। ठीक है, बी इसको कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि सी अकेला उसको कितने दिन में करेगा, सी अकेला उसको कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, 100 है, सी की एफिशिएंसी कितनी निकाले हैं, क्षमता कितने निकाले हैं, 10/3। तो देखो ये 3 ऊपर जा जाएगा, और 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 10 में कौन मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से 30 डेज में सी उस काम को अकेले कंप्लीट कर देगा। इस प्रकार ये तीनों, उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। देखिए, ये एकदम बेसिक मेथड है, एकदम बेसिक मेथड है। ठीक है, अगर आपको इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना है तो आप काम कुछ नहीं करिए, यहाँ पर टोटल वर्क को क्या मान लीजिए, टोटल वर्क को आप 100 मान लीजिए, बाकी आपका सही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ भी हो, देखो यार हम लोग एकदम बेसिक से मानकर सॉल्व किए हैं, 100 आया वो बात अलग है, हो सकता है कुछ और आए, लेकिन एग्जामिनर इतने खराब वैल्यू नहीं देगा कि जो इसको मतलब कैलकुलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो आप 100 मानकर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ट्रिक में, और मुझे नहीं लगता कि 100 मानकर और ट्रिक से इसको फिर से सॉल्व करवाने की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद, प्रत्येक 10 दिन बाद कितने आदमी, 5 आदमी काम छोड़ कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, क्या ज्ञात करना है कि काम कितने समय में पूरा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, ठीक है कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। हाँ, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। तो देखिए, अपना पहला काम तो वही रहेगा, क्या रहेगा कि काम बराबर क्या होता है, काम बराबर होता है क्षमता अब मल्टीप्लाई बाई समय। ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो कितने आदमी है, 30 आदमी है, 30 आदमी है, कितने दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं, सॉरी 40 आदमी है, कितने आदमी हैं, 40 आदमी हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं। तो क्या ये टोटल काम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो क्या यही टोटल काम होगा, आप कहोगे बिल्कुल। दिन को क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको टोटल काम मिल जाएगा, 1200 काम मिल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन दे रहा है। तो देखो कह रहा है 40 आदमी है, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद
5 आदमी छोड़ देते हैं। चलो थोड़ा सा हम बनाते हैं। पहले 40 आदमी रहेंगे तो ये 10 दिन तक काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे? ये 10 दिन तक काम करेंगे और 10 दिन बाद कितने आदमी छोड़ देंगे? 5 आदमी छोड़ देंगे। तो 10 दिन बाद कितने आदमी बचेंगे? तो यहाँ बचेंगे 35 आदमी बचेंगे। ठीक है, फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे, ये भी 10 दिन तक काम करेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पर भी 5 आदमी छोड़ देंगे। अब कितने बचेंगे? सॉरी, यहाँ पर 30 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? यानी 30। तो ये जो है प्रोसेस आगे चलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। अच्छा एक बात बताओ, तो देखो ये 40 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? अगर मैं यहाँ पर लिखूं आदमी, ठीक है, आदमी को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? काम मिल जाएगा। ठीक है, देखो इधर क्या है, 40 आदमी है, 40 आदमी है और ये कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 दिन काम कर रहे हैं। तो कितने काम कंप्लीट कर देंगे? तो आप कहोगे 40 × 10 बराबर 400 काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते हमको 1200 तक पहुंचना है। अब क्या ये 40 आदमी ही रहेंगे क्या? नहीं, इसमें से 5 आदमी निकल जाएंगे 10 दिन बाद। इसका मतलब अब यहाँ पर कितने आदमी बचे? 35 बचे। ये कितने दिन काम करेंगे? ये भी 10 दिन काम करेंगे। तो अब काम कितना हो जाएगा? क्या 350 होगा? उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी। क्या अब यहाँ पर 35 होंगे? नहीं, 10 दिन तो काम हो गया ना। फिर से 5 आदमी और इसमें से माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब अब ये 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? तो ये 300 काम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं, कहाँ तक पहुंच गए। तो देखें तो 10 20 30, 30 दिन में कितने दिन में? 30 दिन में कितने काम कंप्लीट हो गए? तो 4 3 7 3 10, यानी 1050 काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतने काम कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेष काम कितने बचा, तो आप कहोगे कि जो शेष काम बचा है, कुल काम कितना है? 1200 है। कुल काम कितना है? कुल काम है, देखो कुल काम 1200 है। 1200 में से अगर हम 1000 घटा देंगे, 1050 घटाएंगे तो शेष काम जो होगा वो 150 बचेगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट अब यहाँ पर कितने लोग बचेंगे? आप कहोगे यहाँ पर 25 लोग बचेंगे। अब 25 लोग अगर 10 दिन काम करेंगे, 25 लोग 10 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। जबकि काम तो हमारा 150 ही बचा है। काम कितना बचा है? 150 बचा है। तो क्या 10 दिन काम करवाएंगे? बिल्कुल आप कहोगे कि नहीं, 10 दिन काम तो नहीं करवा सकते, इसका मतलब कुछ कम काम लगेगा। तो आप कहोगे कितने दिन लगेगा? तो हम कहेंगे हमको भी नहीं पता है। हम कहेंगे ठीक है, नहीं पता तो हम टी मान लेते हैं, टी दिन लगेगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर 250 होगा क्या? आप कहोगे कि नहीं, यहाँ 250 तो नहीं रखेंगे। तो हमको काम कितना कंप्लीट करवाना है? 150 करवाना है, तो हम यहाँ पर 150 रख देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 से कितने बार में कट जाएगा? ये 25 से कट जाएगा 6 बार में। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 6 डेज आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर कितना आ जाएगा? 6 डेज आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कुल समय कितना लगा, अगर मैं पूछूं कुल समय कितना लगा, तो आप कहोगे कि 30 दिन तो यहाँ लगा, 6 दिन तो यहाँ लगा। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, क्या मैंने बोला? कुल समय कितना लगा, तो आप कहोगे जी 30 उधर और 6 इधर, मतलब 36 दिन लगेगा उसे कंप्लीट करने में। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 36 दिन, यानी 36 डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करते हैं, काम शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिन में खत्म होगा? चलिए देखो, इसको तो मैं टोटल काम यहाँ से मैं क्या यहाँ से टोटल वर्क निकाल लूँ। टोटल वर्क कितने आदमी है? 60 आदमी है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 40 दिन तक काम कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 6 चौको 2400। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितने आदमी हैं? 60 आदमी हैं। 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि पहले दिन 60 आदमी कितने काम करेंगे? थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि पता चले कि चीजें अलग अलग हो रही है। मजा आ रहा है अलग अलग कलर में। ठीक है, तो देखो पहले दिन क्या होगा? पहले दिन तो 60 आदमी पूरे रहेंगे और ये 10 दिन काम करेंगे। यार थोड़ी सी ना सब कुछ लिख देते हैं तो मजा आ जाता है। जैसे आदमी, ठीक है, इसको समय से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, क्या मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, ऐसे में थोड़ी ज्यादा फीलिंग आती है ना। अब देखो पहले दिन क्या है कि पहले दिन 60 आदमी है, समय कितने दिन ये काम किए, 10 दिन काम किए, तो कितना काम हो गया, 600 काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब 5 आदमी इसमें से कम हो जाएंगे, मतलब 55 आदमी बचे, और ये 55 आदमी कितने दिन काम करेंगे, तो ये 10 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो 10 दिन में ये कितने काम करेंगे, 550 काम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद से 5 आदमी कम हो जाएंगे, मतलब 50 आदमी बचेंगे। अब ये 10 दिन काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब 10 दिन काम करेंगे तो देखो यार जितने भी ये क्वेश्चन है ना, सब ये क्वेश्चन इस ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़े टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस हैं इसीलिए, और ये देखो सब अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है यार कि एग्जाम में आपको एकदम सब क्वेश्चन एकदम आसान आसान नहीं मिलता। आप 2019 सीजीएल का पेपर सॉल्व करो, हाँ मानते हैं किसी सेट में क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, लेकिन कुछ सेट ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ थोड़े लेवल हैं क्वेश्चन में, तो आप अपना लेवल बढ़ाकर चलेंगे तब भी सही रहेगा। देखो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 आएगा। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर 45 लोग हो जाएंगे, 45 लोग अगर 10 दिन काम करेंगे तो कितने काम कर देंगे, तो ये काम कर लेंगे 450। अब इनको जोड़ते रहो ताकि 2400 से ज्यादा ना हो, तो 6 5 11 और यहाँ 16 और 4 20 और 50 यानी 2100 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, 2100 काम कंप्लीट हो गया। कितने दिन में 2100 काम कंप्लीट हुआ है, तो 40 दिन में यानी 40 डेज में कितने काम कंप्लीट हुआ, 2100 काम कंप्लीट हुआ। अब एक बात बताओ, शेष काम कितने बचे हैं, शेष काम कितने बचे हैं, तो देखो शेष काम अगर जो मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि शेष काम जो है, काम भी लिख दे तो ज्यादा सही है, थोड़ी और ज्यादा फीलिंग आएगी। ठीक है, शेष काम जो है कितने बचे, 300 बचे। क्यों, क्योंकि 2100 तो कंप्लीट हो गया और टोटल 2400 है, तो कितने बचेंगे, 300 बचेंगे। ठीक है, ओके। अब अगर देखो इधर अब मैंने किया 5 तो इसमें कम करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये 10 दिन काम करेंगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा, काम तो 400 हो जाएगा। 400 तो काम है ही नहीं, काम तो कितनी है, काम तो है 300। तो काम 300 है तो 400 तो हमको कराना नहीं है, इसका मतलब इसको हमें 10 दिन नहीं, मतलब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। तो मैंने इसको टी मान लिया, टी डेज में कंप्लीट होगा। कितना काम, 300 काम टी डेज में कंप्लीट होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 से काटे 2 बार में, ये कितने बार में कटेगा, 15 टाइम्स में। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो इधर 2 है, 2t है, इधर 15 है, तो 15/2। और इसको हम ऐसा कह लें, क्या ये 7.5 दिन हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे जी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा एक बात बताओ अगर अब मैं पूछूं आपसे कि टोटल कितने समय लगा, आप कहोगे कि 40 दिन तो यहाँ लगा और 7.5 दिन यहाँ लगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने समय लगा, तो अगर मैं आपसे कुल समय पूछूं, कुल समय आप कहोगे कि देखो 40 और 7 47 यानी 47.5 दिन यानी 47.5 डेज लगा, और ये अपना आंसर। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्योंकि जितना काम ये करेंगे आप उतना मेरे लिए फायदा होगा। ठीक है, और चीजें देखो हर अभी तो फिलहाल ऐसे छोटे छोटे आ रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के आएंगे, लेकिन जब चीजें चैनल एकदम अच्छे से चलने लगेगा तो मैं कम से कम एक एक चैप्टर को एक एक बार में सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। देखो 2 घंटे 3 घंटे का, चाहे जितने देर का होगा, लाइव लेना पड़े उतनी देर का मैं लाइव क्लास लूंगा। बस ये है कि आपको आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसा आपका सपोर्ट मिलेगा, मैथ में मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा कि कोई भी एग्जाम हो आपको यानी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 आदमी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 आदमी, 3 आदमी किसी काम को, 3 आदमी किसी काम को, सॉरी 33 आदमी 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो क्या इस लाइन से आप टोटल काम लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो टोटल काम मैं अगर पूछूं आपसे तो कहोगे 33 और कितने दिन काम किए, 30 दिन काम किए। इसका मतलब टोटल काम जो होगा क्या वो 990 हो जाएगा। कहोगे बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं क्या। 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कितने आदमी ने,
44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए, प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम खत्म होने में कम से कम कितना समय लगेगा? क्या काम खत्म होने में कम से कम कितना समय लगेगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 44 आदमी काम शुरू कर रहे हैं। कितने आदमी काम शुरू कर रहे हैं? 44 आदमी काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूँ कि 44 आदमी काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 44, एक मिनट, जी हाँ ठीक है, ओहो ठीक है, 44 आदमी, तो पहले दिन 44 आदमी एक दिन काम करेंगे तो क्या 44 काम कंप्लीट हो जाएगा? आप कहोगे हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो दूसरे दिन तो 44 से एक आदमी कम हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़ देता है, तो मतलब अब तो 43 लोग ही बचेंगे, एक दिन ये भी काम करेगा। फिर उसके बाद से 42 लोग बचेंगे, ये भी एक दिन काम करेंगे। फिर उसके बाद से 41 लोग बचेंगे, ये भी एक दिन काम करेंगे। और ये तब तक काम चलता रहेगा जब तक कि 990 काम कंप्लीट ना हो जाए। मतलब कि ये काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, देन उस फार्मूले को आगे अभी नेक्स्ट दूसरे पेज पर मैं एक्सप्लेन कर कर थोड़ा सा उसके बारे में समझा दूंगा। तो फार्मूला ये है कि देखिए अगर कोई भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी में होती है, तो उसके लिए जो सम का फार्मूला यानी योग का फार्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस फार्मूले को अभी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पेज पर। फिलहाल यहाँ पर आप ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं, ताकि आगे आपको कभी भी इस फार्मूले का यूज करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा जस्ट, हाँ ठीक है। तो देखिए क्या देखिए मैंने बोला एपी एक सीरीज, देखिए 2-3 तरह की सीरीज आपको पढ़नी होती है। कौन कौन सी? एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, ये 3 सीरीज आपको पढ़नी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग एपी के बारे में बात करते हैं, जब कभी जीपी आएगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो एपी क्या होता है, ये सीरीज कैसी होती है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या आप इसको पहचान पाते हैं कि नहीं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए मैंने एक सीरीज लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या ये सीरीज एपी में है, जीपी में है, एचपी में है? कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसकी पहचान ये है कि इनका अंतर, मतलब दूसरे में से पहले को घटाएं और जो भी अंतर आता है, अगर ये अंतर हर जगह मेंटेन है, मतलब देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे, हमेशा दूसरे में से पहले वाले नंबर को ही घटाना है। अगर छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा है दूसरा वाला, पहला छोटा है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतर समान है, इसका मतलब ये सीरीज किस में है? ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मैं एक और सीरीज अगर लिख दूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो आप ये एपी में है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ क्या पता चलेगा? 2 आया। ठीक है, और 6 में से 4 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा। इसका मतलब ये भी सीरीज किस में है? ये भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा था, फार्मूला मैंने क्या लिखा कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो ये जो डी है, ये डी कौन है? यही डिफरेंस है। डी क्या है? ये डिफरेंस है। ठीक है, गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, डिफरेंस। डी क्या है? डिफरेंस है। अच्छा, ये 1 क्या है? 1 ही ए है। ए का मतलब प्रथम पद, क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन क्या होगा? ये सीरीज में टोटल ये कहाँ तक जाएगा? तो मान लो nth तक जा रहा है, तो एन यानी टोटल नंबर ऑफ संख्या। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ संख्या।
यस क्या है, एन संख्या यानी इन संख्याओं का योग है। ठीक है, तो सभी चीज इसमें मैंने बता दिया। तो देखो मान लो अगर आपको इसका योग निकालना होगा तो देखो इसमें क्या है, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। एन मान लेते हैं कहाँ तक चला जाए, एन को मान लो 50th टर्म तक अगर दिया हो, कितना दिया हो, 50वें तक दिया हो, कितने तक दिया हो, 50वें टर्म्स तक दिया हो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 50 नहीं होगा, एन बराबर 50 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6 8 10, तो इसका मतलब एन बराबर 25 हो जाएगा। ये सब चीजें मैं बाद में आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा समझ जाइए। तो अब देखिए अगर इसका यहाँ पर सम निकालना होगा तो 25, एन बराबर 25 है तो 25/2 कर लेंगे। ठीक है, अब 2 है, 2 गुणे ए चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए इस वाले में 2 है तो 2 रख लेंगे, प्लस एन का मान 25 है तो 25 में से 1 माइनस कर देंगे, और डी की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो डी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, 2 है, डिफरेंस डी की वैल्यू भी 2 है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर अब दिखा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाएंगे। देखिए ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, और फार्मूले में क्या है, एस एन बराबर मैं यहाँ पर फार्मूला एक बार लिख लेता हूँ, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू तो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 900, कितना गिवन है, 990। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन की जगह मैंने रख दिया 990, एन की वैल्यू ही तो हमको निकालनी है, n/2 हो जाएगा। 2 ए की वैल्यू इसमें कितना है, ए की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए पहला पद कितना है, 44 है, तो मैंने यहाँ पर 44 लग दिया। ठीक है, प्लस एन की मान तो हमें निकालना ही निकालना है, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखाएगा, तो एक बात बताओ, दूसरे में से पहले को घटाना है, इसका मतलब 43 में से 44 को घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या माइनस का 1 आएगा, आप कहोगे बिल्कुल सही। 42 में से माइनस का 43 घटाओगे, 42 में से 43 घटाओगे क्या यहाँ पर भी -1 आएगा, इसका मतलब ये सीरीज एपी में है, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अब n/2 कर लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 88 और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का n होगा, और -1 और -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 990, तो 990 इक्वल टू हो जाएगा n/2। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 88 और 1 क्या हो जाएगा, यानी 89 माइनस n। ठीक है, अभी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन गिवन होगा, फिर वहां से हमको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे आसान तरीका है कि ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना। जैसे अब देखिए इसको भी कैसे आप आराम से इजी वे में वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दें, 41, 40, 41 और 43, 44। ठीक है, मान लीजिए 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, तो कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी कैसे वेरीफाई करेंगे। देखिए आपको कोई भी चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बिना सॉल्व करे भी वेरीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि देखिए इसका पहला पद क्या है, मतलब इसका इकाई स्थान पर 0 है, तो इधर भी इस पर n की वैल्यू रखना है और इकाई स्थान 0 ही आना चाहिए। तो देखिए जब पहला ऑप्शन हम पुट करेंगे 40, तो क्या मिलेगा, इकाई का स्थान तो 0, क्योंकि यहाँ 0 मिलेगा, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ये हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 को अब देखिए यहाँ से कितना है, 9 है, n बराबर 1 रखाएगा, तो 1 नहीं रखाएगा, 41 रखाएगा, लेकिन इकाई स्थान पर यहाँ 1 आएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दिखा देता हूँ ताकि ऑप्शन को कैसे वेरीफाई करना। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, एकदम आराम है, एकदम ईजी है, एकदम मतलब बिना लिखे आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए n बराबर अगर आप यहाँ 41 रखेंगे तो 41/2 हो जाएगा, एक को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो n बराबर कितना, 41। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो ये 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्या ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी इकाई स्थान पर कुछ भी आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इस 8 को मान लो 2 से अगर डिवाइड भी करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 4 ही तो आएगा, तो 4 तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी प्रकार आप 3 से भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ तो 3 आएगा, 3 और 6, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो देखिए 3 आया इधर, अब मल्टीप्लाई करना है कितना, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 से, तो 36 18 आएगा, 18 का मतलब 8 को 2 से करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा ये भी आंसर
ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये 44 वाले को चेक कर लीजिए। 44 वाले जब चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 रखेंगे, 4 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 4 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। अब देखो 2 हमको मिल गया, एक ये मिला और एक ये मिला, तो एक काम करो, 2 ही ऑप्शन मिले हैं, इनमें से किसी एक को सॉल्व कर लेना। तो अगर आएगा तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी आएगी, 44 आएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 44 आएगी तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कम से कम कितने दिन लगेंगे, तो कम से कम 44 दिन लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इसको ज्यादा ट्रिक वगैरह इस सब से नहीं कर सकते। इन सब क्वेश्चन को करने का यही आसान तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कुछ आदमी, क्योंकि ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और हम वैसे भी हम लोग 7वां क्लास कर रहे हैं, तो अब लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व कराया नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि इजी इजी क्वेश्चन आपको करा दें, आप भी खुश हम भी खुश। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन कराने से एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ कुछ एग्जाम होते हैं जहाँ आते हैं, तो जो एग्जाम है उस एग्जाम में उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़कर जाया करिए, ताकि कम से कम आपको ये पता रहे कि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से अगर बेसिक आपको आ रहा है तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो देखते हैं, कुछ आदमी के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, तो क्या यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कुछ आदमी हमको नहीं पता है, तो कुछ आदमी को हमने x मान लिया। कितने दिन में करने का निर्णय ले रहे हैं, 4 दिन में, मतलब ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है जी, आगे कह रहा है कि परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं। 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं। ठीक है, और 7वें दिन, ध्यान देना इधर, 7वें दिन के आखिर में पूरा हो जाता है, यानी काम पूरा हो जाता है। ज्ञात करो आरंभ में कितने आदमी लगे थे। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन x आदमी लगे। ठीक है, इन्होंने 1 दिन काम किया। ओके, चलो पहले तो मैं इसको आदमी कैसे हट रहे हैं उनके बारे में बता। देखो पहले दिन x आदमी लगे, दूसरे दिन कितने आदमी लगे, इसमें से 20 आदमी माइनस हो गए। ठीक है, तीसरे दिन क्या हुआ, इसमें से 20 आदमी और माइनस हो गए, तो क्या 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही। चौथे दिन क्या हुआ, इसमें से 20 आदमी और माइनस हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो क्या हुआ कि ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले दिन कितने आदमी काम किए, पहले दिन x आदमी काम किए और ये 1 दिन काम किए। ठीक है, तो इतना काम कंप्लीट हो गया, मैंने प्लस कर लिया। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि x माइनस 20 आदमी बचे, इन्होंने भी 1 दिन काम किया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, x माइनस 40 आदमी बचे, इन्होंने भी 1 दिन काम किया। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, पूरा काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा। और पूरा काम कौन है, पूरा काम क्या है, x गुणे 4, यही तो पूरा काम है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्या ये सीरीज आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और एक बात ये भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये काम जो है ना वो यहाँ पर 7वें दिन में ही कंप्लीट हो जा रही है। कितने दिन चल रहा है, 7वें दिन। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x, ये a की वैल्यू। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो इसके पहले वाला फार्मूला यूज किए थे, कौन वाला फार्मूला, तो SN इक्वल टू n/2 और 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। SN की वैल्यू क्या रखेंगे, तो SN की वैल्यू तो ये खुद ही हो जाएगा 4x। n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्योंकि काम 7वें दिन कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब n की वैल्यू 7 हो जाएगी, बट्टे 2 हो जाएगा। 2 a की वैल्यू कितनी रखेंगे, a की वैल्यू देखें यहाँ से, तो a की वैल्यू यानी प्रथम पद ही तो a की वैल्यू होती है, तो प्रथम पद यानी a x हो जाएगा।
एन यहाँ पर 7 रखेंगे, एक घटेगा 6। डी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो किसी भी नंबर को घटाओगे इसमें से, चलो डी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू देखो निकालते हैं, तो दूसरे में से यानी इसमें से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। तो देखो x माइनस 20 में से किसको घटाएंगे, x को घटाएंगे, तो क्या माइनस का 20 बचेगा। इसी प्रकार अगर आप x माइनस 40 में से x माइनस यानी प्लस का 20 हो जाएगा, तब भी यहाँ पर माइनस का 20 ही आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं और एक ऑलरेडी माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कुल मिला जुला कर देखो पर डे 20 ही निकल रहे हैं, तो अंतर भी तो 20 का आएगा। यहाँ से 20 निकले, हर जगह तो 20-20 आएगा। जैसे मान लो आप लोग 10 लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि डेली एक लोग निकल रहे हैं, तो क्या अंतर कितना आएगा, एक ही तो आएगा। तो उस तरीके से डी की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी माइनस की 20 आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर लिया, माइनस का 20 पुट कर लिया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8x हो जाएगा और 7 इधर हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 120। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8x बराबर 7 गुना 14x और माइनस हो जाएगा 12 84 यानी 800। इसको उठाकर इधर लाते हैं, इसको उठाकर इधर लाते हैं, देखो 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा 6x बचेगा। ये इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो प्लस को हो जाएगा 884। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, मतलब x बराबर 140 आ जाएगा। तो जो हमसे मिनिमम आदमियों की संख्या पूछ रहा है, ये इतने आदमी होंगे। कितने आदमी होंगे, 140 आदमी होंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 140 आदमी, और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये बीच बीच में गुजार जाता है, कोई बात नहीं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से प्यार से समझाऊंगा, इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा ताकि आपको हर एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सोचिए, आपको सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट लग सकते हैं, तो मुझे समझाने में तो ज़्यादा मिनट लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे समझानी होती है एक साथ, तो उन सभी पॉइंट को क्लियर कराने के लिए मुझे ये सब टाइम लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 आदमी हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी हैं, 80 बर्गर बनाने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई साहब, फार्मूला ये हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है जी, इतना तो आपको याद ही होगा। अब एक बात बताओ, 3 आदमी हैं, 3 आदमी को मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता हमको नहीं पता है, हमने मान लिया ये टी समय में कितने बर्गर बना दे रहे हैं, 80 बर्गर बना दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अगर पेन चेंज कर लें तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पेन चेंज करने में बहुत मज़ा आता है। देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये कितने बना रहे हैं, 20 बर्गर बना रहे हैं। तो क्या ये इनकी क्षमता है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल क्षमता, ये क्षमता है। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता यहाँ से मिल गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब आगे कुछ और कंडीशंस दिए हैं, उस कंडीशन को देखते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। कर पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय काम करके 20 बर्गर बनाए। तो देखो भाई साहब, पहले के लिए क्या कंडीशन दिया है, पहले के लिए कंडीशन ये दिया है कि पहले आदमी ने 3 दिन, पहले आदमी ने 3 दिन काम करके, 3 दिन नहीं, 3 दिन से कुछ 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय, तो 3 मिनट से मैंने मान लिया देखो 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय, तो मैंने इसको 3 + t मान लिया, और इतने में इसने कितने बर्गर तैयार कर दिया, अकेले 20 बर्गर तैयार कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं।
और बाकी काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया और पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट। अब एक बात यहाँ से ध्यान देखना भाई साहब, बाकी जो काम था वो कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इनके लिए भी कलर जब इतने ज़्यादा अवेलेबल है तो उसको हम यूज क्यों ना करें। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस बार व्हाइट कलर लेते हैं। अब कह रहा है कि देखो बी और सी कितने समय तक काम किए। अब यहाँ पर ध्यान दो, 8 मिनट कुल समय लगा है। इस 8 मिनट में से 3 मिनट और -t मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 5 - t बचेगा। क्योंकि ये देखो इतना मिनट तो ये ले लिया है, तो बाकी जो बचा वो कौन यूज किया है, यानी 5 - t इतने समय में बाकी। अब देखो कुल बर्गर बनाने थे 80, 20 तो इसने बना लिया, तो क्या 60 यहाँ बचेगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्षमता दिया है, यहाँ अलग अलग हम क्षमता निकाल लेंगे क्या। अगर मैं पूछूं यहाँ से एक ही क्षमता कितनी होगी, तो आप कहोगे जी एक ही क्षमता, तो टी को क्या करें, यानी 20 टी को क्या करें, t+3 को नीचे ले आ दें, यानी 3+t को नीचे ले आ दें। ठीक है, समझ में आया होगा। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप यहाँ से b+c की क्षमता निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 60 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे, यानी 5 - t हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एक ही क्षमता, यहाँ से b+c की क्षमता, इन दोनों को पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है। और यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, एक कोई और कलर का पेन ले लेते हैं, तो ये वाला कलर का ले लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या यहाँ पुट करने वाले हैं, इसमें पुट करने हैं ए बी सी की क्षमता। तो देखो ए की क्षमता कितनी आई है, ए की क्षमता आई है 20/3+t, और b+c की क्षमता कितनी आई है, b+c की क्षमता आई है, ये b+c की क्षमता है, कितनी आई है 60/5 - t। ये इक्वल टू कितना है, तो ये टोटल 20, इसकी क्षमता 20 है, 20 के बराबर कर दी। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस नहीं 20 से पहले हम इनको काट देते हैं। ये 3 बार में कटेगा और ये कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो क्या बचेगा, 1/3+t प्लस 3/5 - t इक्वल टू 1। इधर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा कट पिट करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं फाइनली अपना क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 - t, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस है तो प्लस का 9 आ जाएगा, और 3 इधर प्लस का t है तो प्लस का क्या, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं ठीक है, तो इधर देखो प्लस का 3t आ जाएगा इक्वल टू। अब इसको इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ये अब उधर ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, हाँ ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अपॉन में नीचे जो आएगा, जो नीचे आएगा क्या है, उससे इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं, आप कहोगे आराम से भेज सकते हैं। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके हम भेजते हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है जी, अब 3 को जब -t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -3t मिलेगा, हो गया हाँ बिल्कुल। अब आते हैं इससे देखते हैं, इसको अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या प्लस का 5t मिलेगा। ठीक है, अब इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो t माइनस है, t प्लस का तो माइनस का t² मिलेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो क्या मिलेगा, 9×14 मिलेगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़े से हम और पेज को स्लाइड कर लेते हैं ताकि लिखने में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। तो देखो ये 9×14 हो गया। ठीक, और 3t में से 1t घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 2t बचेगा। ठीक है, अब बराबर देखते हैं क्या बचता है, प्लस का 15 है। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ देखो 5t में से 3t माइनस होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2t बचेगा, प्लस का अब माइनस का t²। तो ध्यान से देखो इधर ये कुछ चीज़ें कट रही हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, जो कट रही हैं उनको काट देते हैं। तो देखो ये कट रहा है, इससे कट रहा है। अब एक काम करते हैं, 14 को इधर उठा के ले आते हैं और t² को इधर लाते हैं, तो t² इस साइड आएगा और 15 में से 14 माइनस होगा, 1 आएगा। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ t की वैल्यू प्लस का 1 आएगा, माइनस का भी 1 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि समय कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब अगर अब मैं पूछूं ए की क्षमता कितनी होगी, तो देखो अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि ए की क्षमता कितनी होगी,
आप कहोगे कि ए की क्षमता जो होगी, ए की क्षमता, अगर मैं आपसे पूछूं ए की क्षमता, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कोई बात नहीं, 20 में 20 है और बटे क्या है, टी प्लस 1 है, यानी 4 हो जाएगी। तो ए की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता यहाँ से आ जाएगी 5। अगर मैं आपसे पूछूं बी और सी की क्षमता आप निकाल सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, बी और सी की क्षमता नहीं, मतलब अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बी और सी की क्षमता तो 15 आ ही जाएगी। तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है कि ज्ञात करो कि पहला आदमी, तो पहले की ही क्षमता से हमें जरूरत है, यानी पहले की ही क्षमता चाहिए। पहला आदमी यानी ए के द्वारा हमसे क्या बोला है कि ज्ञात करो कि ए 160 बर्गर, यानी टोटल काम कितना है 160, क्षमता कितनी निकाल लिए, 5 निकाल लिए, बनाने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी सभी मिनट में है, तो मिनट आ जाएगा इसका आंसर। देखो हर चीज किस में है, मिनट में है, इसलिए यहाँ मिनट में ही आएगा और ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई है, एक दो बार वीडियो को आप देख लीजिए, बस इसमें इतना ही। मिलते हैं। और एक चीज और देखो यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम एक बार कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल ग्रो कर जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, फिर चीजें आपको देखिए कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। रह गई बात समझाने वाले में, तो अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को समझा, अच्छे से अच्छे तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।